10 नंबर होते हैं सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। जी। ठीक है, अब लास्ट के 4 डिजिट को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, मैंने ये सुना है, तो ऐसा क्यों है? शुरुआत के नंबर क्या कुछ भी नहीं है सर? चलो मैं आपको उसका देखो, मैं है ना, मेरा बेसिक एजुकेशन भले ही मैं सीए को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा पहले जो 11th-12th है वो साइंस का हुआ है। हाँ जी। तो मैंने एक लाइफ में एक चीज़ फॉलो की, भले ही मैं ऑकल्ट को मानता हूँ, लेकिन हर चीज़ को लॉजिक है तो बात करो, नहीं तो मत करो। वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज है, उस कंट्री में लगभग 60% कंट्री ऐसे है कि जहाँ पे शुरुआत के 6 नंबर आप आपके चॉइस के ले ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ। तो अब ये इसका तो है। मतलब ये हो गया कि वो कंट्री में सारे लोग, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, शेंजिल नाम का देश है, उनका कंट्री कोड 248 है। अभी आप मोबाइल नंबर 248 आती तो प्रलय आ जाएगा, तो वो देश तो बहुत अच्छा कर रहा है। महाराष्ट्र में एक शहर है जालना, जहाँ के सादा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, हर आदमी इनकम टैक्स की रेड पड़े उतना पैसा कमा रहा है, तो वहाँ का भी कोड 248 है। तो जो चीज़ें बदल नहीं सकते ना, उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, पहली चीज़। और वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है जहाँ पे 700-800 मोबाइल नंबर है, वहाँ का 4 डिजिट का नंबर है। तो आप जब कोई बात करते हो ना, तो वो यूनिवर्सल, हम न्यूमरोलॉजी इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम जब बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ बात करें, तो 4 नंबर ही अपने हाथ में होते हैं लास्ट के, इसलिए वही काम करते हैं। और वो परफेक्टली काम करते हैं, सेलिब्रिटीज से लेके हर एक। मैंने जहाँ से इस पे काम चालू हुआ, उन्होंने लगभग 18,000 नंबर का रिसर्च किया, और मैंने उसके बाद लगभग 10,000 से 20,000 किए, और मैंने अभी तक 5,000 नंबर और दे दिए। तो लगभग 50,000 के डेटाबेस के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तथ्यों की बात कर रहा हूँ। ओके। और वो लास्ट के 4 नंबर कमाल करते हैं या नहीं करते हैं। तो और सर जो टोटल होता है वो पूरे नंबर का होता है, लास्ट के 4 नंबर का ही होता नहीं, है? पूरे नंबर का टोटल देखना होता है, पर टोटल का वेटेज सिर्फ 5% है। ओके। लास्ट के 4 नंबर 95% काम करते हैं। ओके। और ये जितनी भी चीज़ें है, ये नंबर ज़्यादा हो तो तलाक हो जाएगा, वो नंबर होगा तो कोर्ट केस होगा, ये होगा तो हार्ट अटैक है, सब बेवकूफ़ बना। अगर नंबर से ऐसा होता तो फिर सबसे ज़्यादा तो परेशान हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले रहते, उनके सालों से नंबर वही चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है नंबर से। फिर तो गांव का एसटीडी कोड बदला नहीं तो पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता था। पुलिस वालों का तो 100 ही चलता आ रहा है। हाँ। और क्यों लास्ट के 4 नंबर और नंबर्स का इम्पोर्टेंस है? क्योंकि उससे वाइब्रेशंस, फोन का पर्पस क्या है? कॉल करना। तो कॉलिंग अच्छी होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, कॉलिंग अच्छी होगी तो रिलेशन मधुर होंगे। तो इसलिए वो पर्पस के लिए नंबर, पर मोबाइल नंबर से बहुत लाइफ बदलती है। अच्छा नंबर अच्छा वाइब्रेशन पे लो तो उसका काम करता ही है। ओके। 100% का। तो स्टार्टिंग के नंबर कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करते हमारे नंबर? अब क्लाइंट मेरा दिमाग खाता है तो मैं बोलता हूँ ये मत ले। अभी जनरली ऐसे होता है कि स्टार्टिंग के नंबर में 0 कम रखो, आपका एंटी नंबर से टोटल पे ना जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर अभी क्या हो गया देखो, भारत देश में ऑलरेडी 90% नंबर बढ़ चुके हैं, बचे हुए 10% है। अभी आप उसमें बोलोगे स्टार्टिंग में ये चाहिए ला, मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं एक नंबर बोलता हूँ, मेरा क्लाइंट बोलता है मुझे सारे 10 बताओ, बोले तो अंबानी है क्या, वो नंबर मिलेगा ही नहीं। वैसा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। तो बेटर वे जो बेस्ट है, लास्ट 4 लो, बचे हुए 6 में जो बेहतर ले सकते हो उतने लीजिए। और कोई भी, और जितने भी ये वीवीआईपी नंबर होते हैं ना, पेंटा 5, पेंटा 7, इनका लाइफ सबसे खतरे में, दिखाने में बहुत भारी दिखता है वो नंबर। इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम कुछ ना कुछ इतना बड़ा चलते रहता है ना, वो दुनिया को बता सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो जितने भी पेंटा नंबर है, वापस मोबाइल वाले लोग मुझे गालियां देंगे, लेकिन वो दिखने के लिए अच्छे नंबर है, बट दैट वोंट वर्क, वो काम करते ही नहीं। अगर आपको, मुझे बताइए, आप एक होटल में गए और आपको बोला 200 रुपये में खाना है, और खाने में पहला चॉइस है सिर्फ चावल और दूसरा है 3-4 सब्जियां और चपाती, आप क्या लोगे? खाने में सर 3-4 सब्जी और चपाती। सेम नंबर का है, आप एक नंबर लेके एक की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो बाकी सब रह जाएंगे। वो लॉजिक है उसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर लास्ट के नंबर को समझते हैं हम। यस। तो अभी देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब समझो, हाँ, ये किसी का भी नंबर है, समझो ये आपका नंबर, मेरा नंबर बोलिए ना। 70, हाँ जी, 150, हाँ 92, हाँ 604। 604, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका, मेरे लिए ये सिर्फ लास्ट के 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2604। जी जी। अब इनका बाइफर्गेशन क्या है? ये जो नंबर 2 है, इसको हम बोलते हैं ये आपका नंबर है, बोल तो ओनर्स, बोल तो कॉलर्स, आपका नंबर, जो यूजर्स नंबर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप इस नंबर पे जो है ये आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 8th पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं 8th पोजीशन। आप फोन पे बात कैसे करते हैं?
हाउ यू टॉक ऑन द फोन। ओके। कोई आदमी बहुत फोन पे खराब जवाब देता है, कोई आदमी बहुत मीठी बात करता है, कम बात, वो इससे पता चलता है। 9th प्लेस पे आपका कॉलर कैसी बात करता है, कॉलर्स कम्युनिकेशन, मतलब जिसका फोन मेरे पास आ रहा है। ठीक है। वो कैसी बात करेगा, वो अच्छी करेगा तो ही बिजनेस बढ़ेगा। और आपको कौन कॉल कर रहा है वो होता है 10th। ओके। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है 10th नंबर का। अच्छा, कि कौन हमारे पास कॉल कर रहा है। क्योंकि आपको कैसे कॉल चाहिए आपको डिसाइड करना है ना लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी। और उसका इम्पैक्ट होता है, आप अभी आपके दर्शक को ही कमेंट बॉक्स में डालने को बोल देना, उसका इम्पैक्ट होता है। इसका पहला रूल है कि ये चारों जगह में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होते ही काम जीरो, जैसे आपके यहाँ पे आ जीरो गया, है। एक आ गया। हाँ, तो चारों में कोई भी जीरो ना हो तो ज्यादा अच्छा। उसका और डेप्थ में नॉलेज है वो तो सीखना पड़ेगा आपको मुझसे, लेकिन जीरो ना हो तो ज्यादा अच्छा। जी जी। अब 10th प्लेस में अगर जीरो है तो सारा काम जीरो, बोलते इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। लास्ट डिजिट जो। लास्ट डिजिट। ठीक है। अभी देखो पुलिस का नंबर 100 होता है, कभी फोन लगाओ ना पुलिस टाइम पे आती है ना आपका काम होता है ना कुछ होता है। सामने एग्जाम्पल है आपके। जी। अब अगर लास्ट नंबर 1 है तो इनको मेल्स के कॉल ज्यादा आते हैं। मेल्स के। हाँ, बोलते पुरुष के, और सामने वाला एकदम लिमिटेड बात करके काम करेगा। अब जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है बोलता है मैं मोबाइल से तंग आ गया, मुझे कम कॉल चाहिए, उसको लास्ट में 1 दे दो। आपके बच्चे दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनको लास्ट में 1 दे दो, कम फोन आएंगे, अपने आप ही बात कम करेंगे। अच्छा। तो ये अच्छा खराब नहीं, आपकी नीड क्या है उस पे है। उस पे है सर। लास्ट नंबर अगर 2 है तो इसको जो भी फोन करेगा दुखड़ा रोएगा अपना, कंधे पे सर रखने वाले कॉल। आप आपका विषय छोड़ दो, उसका चालू, मेरी सास मेरी है। मैं बहुत बार बोलता हूँ सास बहू को दे दो ये नंबर, दोनों लगे रहेंगे, पति और बेटा छूट जाएगा। तो वो लास्ट नंबर 2। आपको दुख बांटने वाले फोन आते हैं, इमोशनल फोन। लास्ट नंबर 3 अच्छा होता है, इसमें रसूखदार लोगों का फोन आएगा, अच्छे से बात करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है फोन रखते रखते ज्ञान की बात आपको चिपका देगा। हाँ, That is 3 नंबर। 3। मेरे मोबाइल का पर्सनल नंबर का लास्ट 3 है। ओके। फिर 4 नंबर अतरंगी फोन आते हैं, किधर से भी कैसे भी। अब सब लोग 4 को अशुभ बोलते हैं, मेरा नंबर 4 है लास्ट में। मेरा भी सर 4 ही आ गया। तो मेरे पास कहीं से भी किसका भी फोन आ जाता है, कभी चीफ मिनिस्टर का भी आ सकता है, कभी रास्ते के भिखारी का भी आ सकता है, कभी अफ्रीकन मिनिस्टर का भी आ सकता है, किसका भी। तो मुझे वैसा ही चाहिए मेरे बिजनेस को। मेरा भी ऐसा ही है 4 सर। नंबर है आपका। हाँ, तो अतरंगी कॉल किसके भी। कभी आपका बिजनेस वैसे तो 4 रखो, पर 4 रिकमेंडेड नहीं है लास्ट में। अच्छा ओके। मेरा है, मुझे पता है मेरे बिजनेस का क्या है इसलिए रखा है, पर 4 ना रखो तो ज्यादा अच्छा है। ओके। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस की ग्रोथ करना है, तो आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो बहुत कॉल्स आएंगे आपको। अब इसमें एक बहुत अच्छा किस्सा है। मेरे एक दोस्त को मैंने नंबर दे दिया, बोले यार मैंने नंबर तो ले लिया, अभी कॉल आ ही नहीं रहा। अरे बोला तेरा नंबर दे ना लोगों को। नंबर लेने के बाद कम से कम 6 महीना राह देख, लोगों को नंबर भेज, फिर बिजनेस के कॉल आएंगे। तो 5 नंबर को कॉल्स बहुत आते हैं, बक बक बहुत करेगा सामने वाला, सुनने की तैयारी। 6 नंबर लास्ट में आता है तो यंग लड़कों को दे दो, सामने वाली अच्छा बात करेगी, मीठी मीठी बात करते हैं 6 वाले को। तो मैं बोलता हूँ सास को 6 दो, बहू को 2 दो, तो टेंशन खत्म। लेकिन 6 वाला अगर आपका कस्टमर है तो वो निगोशिएट बहुत करता है। तो प्रॉपर्टी डीलर 6 नंबर लास्ट में रख सकते हैं कि वहाँ पे तो निगोशिएशन चलता ही है, दैट इज 6। 7 नंबर अगर लास्ट में है तो यहाँ पे आपका कस्टमर, ये ऑकल्ट के लिए अच्छा है, पर कस्टमर आश्वासन बहुत देखा करेगा, कुछ भी नहीं, मीठी मीठी बात करेगा। मेरे एक ऑफिस का नंबर है ये 7। हमको इंक्वायरी 100 आती है और एडमिशन 4-5 होते हैं सीए वाले क्लास में। तो वो नंबर 7, वो कब लिया था, आज के 15 साल पहले, तो बदल भी नहीं सकते। हाँ। तो 7 मेन तो सही यही हो जाता है ना लोगों का कि नंबर बदल नहीं पाते। यस यस। 8 नंबर अगर लास्ट में है तो वो बढ़िया काम करता है, लेकिन लिमिटेड कॉल, लिमिटेड बात, रसूखदार लोगों के फोन पर वो बात बहुत कम करेगा पर पैसा देके जाएगा। और 9 नंबर जो होता है उधर से आने वाले कॉलर की आवाज़ बड़ी आती है, एकदम ऐसा अपने को लगता है गुस्से में बात कर रहा है क्या, एटीट्यूड में है। यस। तो लास्ट नंबर 9। ओके। तो ये होता है। पर आपके जो 8th और 9th पोजीशन के जो नंबर है, जैसे आपका 6 और 0 है, तो ये कभी भी एंटी नंबर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वार्तालाप में झगड़े होंगे। तो 6-0 इसमें से कौन झगड़ा करेगा वो पता चलता है आपको। जो कॉलर कॉल करता है उससे पूरी बात कभी भी नहीं हो पाती होंगी। आप बहुत मीठी बात करते हो पर उससे आधी अधूरी बात होती है कि आप बोलो मुझे सच है कि नहीं। सही है सर। और जिसका 7th प्लेस का जो नंबर होता है वो आपका मूलांक का मित्र होना जरूरी है। अच्छा, 7th प्लेस वाला। हाँ, तो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5/6/1996। तो 5 का उतना अच्छा मित्र 2 नहीं है, तो आप दूसरा कोई रखोगे वहां पे तो ज्यादा काम करेगा। ओके। तो ऐसा नंबर बनता है, और इतना इजी नहीं है ये, पर एटलीस्ट लास्ट का नंबर भी ठीक करो तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है।
ओनली लास्ट के नंबर से? हाँ, बाकी तो 4 करना ही चाहिए, उसके लिए मुझे मिलना पड़ेगा, पर एटलीस्ट ये होना चाहिए। ओके ओके, तो अभी सेकंड लास्ट नंबर के बारे में सर नहीं बताओगे मतलब? नहीं, सेकंड लास्ट होता है कि कम्युनिकेट उसका अच्छा चाहिए आपको, तो 0 मत रखो। 1 रखेगा तो लिमिटेड बात करेगा, 2 वो देखना। और हमने क्या किए, 150 अलग अलग बिजनेस के अलग अलग नंबर निकाले, 9th प्लेस पे कौन सा होना चाहिए, 8 पे, तो उस हिसाब से क्लाइंट को देते हैं। पर ओवरऑल ऐसा है कि जैसे 1, 3, 5, 6 ये नंबर अच्छे हैं, 8, 7, 9 ये नंबर ठीक ठीक है, तो उनको प्रॉपर प्लेस पर एक थंब रूल तो लोगों को दे ही सकते हैं हम, 0 अवॉइड करें। ओके, ऐसे सो जैसे मेरा पॉडकास्ट है, ये तो नंबर मेरे लिए फिर आपने बता दिया कि अच्छा है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल आपने बदलना चाहिए नंबर। मतलब मेरा नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी, जी। पर्सनली सर मैं पूछना चाहूँगा, ये नंबर मेरे पास है बट मैं यूज़ नहीं करता। हाँ जी, तो एक बार ये नंबर आप वैसे ही फ़ोन पे देख लीजिए। ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं। हाँ जी। इसमें सर 5 भी है। नहीं, पर इसके 7th प्लेस पे आपने नंबर 4 डाल के रखा है, दैट इज अगेन नॉट गुड। ओके, Yes. तो सारे प्लेसेस के नंबर ज़रूरी है? जरूर, 7th, 8, 9, 10 बाकी दुनियादारी कुछ नहीं इधर वाली, तो खत्म। सर 7, 8, 9, 10 में ये 2 जैसा आपने बताया मेरे में इस वाले में है, वो भी अच्छा नहीं है, नहीं। 4 भी अच्छा नहीं है। नहीं है, तो आपका 5 का फ्रेंडली नंबर 1 रखो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 सबसे बढ़िया है ऐसे। ओके, तो सर मतलब कि अगर मान लो कोई नया नंबर खरीदने भी जा रहा है, हाँ तो उसको तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी सर। हाँ, मुझे संपर्क करना पड़ेगा। ये तो बात है सर। जी और सर सिग्नेचर का भी आपने बहुत चीज़ें बता दी जी है। जी। सर कोई ऐसा केस हुआ है जो मतलब ओनली सिग्नेचर बदल लिया, नेम बदल लिया, बट फिर भी नहीं हुआ, बट मोबाइल नंबर जब चेंज करा, जब चेंजेस आ गए लाइफ में? वो सामने वाले का थॉट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट एफर्ट्स। बोलता हूँ रेमेडी भी है, नाम भी है, और आपको इससे आगे बोलता हूँ मोबाइल पे जो हम वॉलपेपर लगाते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट आता है। ओके, तो मैं जब किसी को मोबाइल नंबर देता हूँ तो वॉलपेपर भी देता हूँ, क्योंकि वो आपके एनर्जी को अलाइन करते हैं वो कलर्स। तो मूलांक वाइज वॉलपेपर लगा सकते हैं? यस, वॉलपेपर वो मूलांक वाइज नहीं होते हैं, कुछ हमने जैसे देखो लोगों की 4 ही रिक्वायरमेंट है लाइफ में, रिलेशनशिप, हेल्थ, पैसा, कर्जा और स्टडीज। इसके 5 के अलग अलग हमने बनाए, 2-2, 3-3 ये। और मैं तो एक मोबाइल का यंत्र भी मेरे स्टूडेंट को सिखाता हूँ, वो भी लगा लो तो भी लाजवाब काम हो जाता है। सर सपोज किसी को पैसा चाहिए बहुत सारा, हाँ, तो उसको क्या वॉलपेपर लगाना चाहिए? पैसा चाहिए तो पैसों का सिंबल लगाइए अच्छा सा। कभी भी एक चीज़ याद रखना, मोबाइल में जो आप वॉलपेपर लगाते हो, वो वॉलपेपर का चित्र देख के डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सूथिंग फील होना चाहिए, दैट इज वन। मतलब सुकून सा मिलना चाहिए। सुकून सा मिलना, नहीं तो बहुत अभी अपने यंग बच्चे कैसे वो लगाते हैं पूरे, कोई वो ड्रैकुला का लगा दिया वगैरह। हाँ हाँ, तो ये Evil ना का लगाओ, लगाते हैं क्योंकि आजकल। सुबह अलार्म बजती वही दिखना है आपको। हाँ, एक तो इसमें रेमेडी का पार्ट में आपको चलो एक बोनस देता हूँ। आपको पता है क्या, शगुन अपशकुन में एक चीज को बहुत महत्व दिया है पुराने लोगों ने। पुराने राजा महाराजा है ना, जब युद्ध पे जाते थे, कुछ शगुन अपने आप होते थे और कुछ वो करने लगाते थे। उसमें का एक सबसे इम्पोर्टेंट शगुन होता था शंख का बजना, या मंदिर में आरती की घंटी का आवाज आना। तो मैं तो सारे दर्शकों को आपको बता रहा हूँ, एक सबसे सिंपल टिप आपका दिन अच्छा करने के लिए, आप जो अलार्म क्लॉक लगाते हो, वो अगर आप क्या कि इसका वाला लगाओ, शंख के आवाज का, और उससे आप उठो और अच्छा वॉलपेपर दिखे, तो भी आपका दिन अच्छा जा सकता है। नवनीत मांदरी की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो ये चीज आप सर अच्छी बात है वैसे। सिंपल है, कोई पैसा नहीं लगना है, कान पे पहली आवाज वो पड़ रही, अच्छा सा वॉलपेपर दिख रहा है, दिन की अच्छी शुरुआत कर दी। एक दिन अच्छा होगा तो हफ्ता, हफ्ता होगा तो महीना और साल। जीवन कितना है। शंख के आवाज से तो वैसे भी मन बढ़िया हो जाता है सर। इतना सिंपल चेंज भी आपके लाइफ को बदल सकता है। ओके, और सर कुछ व्यक्ति जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी बेटी का लगा हुआ है फोटो, अपनी बेटी का लगा देता है, कोई अपने बेटे का लगा देते, कोई अपनी माँ का लगा देते फोटो, तो वो लगाना ठीक है? सबसे पहले तो आपके प्रोफाइल पे और मोबाइल पे ऐसे व्यक्ति का फोटो मत लगाओ जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। वो व्यक्ति आपको छोड़ ही नहीं पाएगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। वो चला गया, उस दिन मैसेज डाल दिया हमारे ये चले गए, पृथ्वी में हर आए वाला व्यक्ति जाएगा, आपको दुख बहुत है पर वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपका फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर होगा, आपका मोबाइल का प्रोफाइल होगा, स्टेटस होगा, वॉलपेपर होगा, तो जो व्यक्ति जीवित नहीं है उनका नहीं लगाना चाहिए। दिस इज वन। बाकी किसी का भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। और सर मैंने ये सुना है कि ऐसे करके हाथ फैलाते हुए लक्ष्मी जी का जैसे वो गिरते हैं, फिर आई क्या लक्ष्मी, आई क्या फिर
तो वो एक हर एक की साधना धारणा है, जो करना है ठीक लगा है। सकते हो, कुछ ऐसे नहीं। वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। हाँ, मैनिफेस्टेशन आप की। खाली लगाओ मत, उसको इमेजिन करो कि पैसा आ रहा है। ओके। आप अगर लोन क्लियर के लिए इमेजिन करो कि मेरा, अभी एक बहुत मजेदार चीज होती है, लोगों का आजकल फोन आता है, आज कलयुग में पहला ही मेरे जैसे ही कंसल्टेंसी चालू, एक ही क्वेश्चन, पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है। अरे भैया तूने ईएमआई इतने बढ़ा रहे, टिकेगा कहाँ से? हैं? बिल्कुल सर। और एक दूसरा एक फालतू क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मेरा कर्जा कैसे खत्म होगा? कर्जा खत्म करने की रेमेडी दो। कर्जा खत्म करने की कोई रेमेडी नहीं होती, इनकम बढ़ने की रेमेडी मांगनी चाहिए। जी। लॉजिकल है ना। अब मैंने आपसे लोन लिया तो आप तो मुझे ईएमआई मांगोगे, इनकम बढ़ने की रेमेडी देनी चाहिए। इनकम तो बढ़ेगी ये तो हम कर्जा इसको बोलते हैं बेसिक में लोगों के वांदे ऐसे। बिल्कुल सर, इनकम तो चाहिए लोगों को। हेल्थ खराब हुई है तो इम्यूनिटी बढ़ने की रेमेडी चाहिए, तो फिर इसलिए इफेक्ट आता है, और ये अनुभव से ही पॉसिबल है। रेमेडीज का अगर पार्ट ले तो आप न्यूमरोलॉजी की बेसिक रेमेडीज देते हो? अभी दे देते हैं। ये दिख रहा है आपको पानी का एक गिलास? जी बिल्कुल। इसमें सारे 9 के 9 नंबर है इसके अंदर एक गिलास में। ओके। इस पानी को सूरज को दे दो, 1 नंबर ठीक हो जाता है। इस पानी को आप अगर शिव जी पे चढ़ा दो तो 2 नंबर ठीक होता है। इस पानी में हल्दी डाल के नहा लो तो 3 नंबर ठीक होता है। ये पानी मुख्य जानवरों को दे दो तो 4 ठीक होता है। ये पानी तुलसी में डाल दो तो 5 ठीक हो जाता है। इस पानी में गुलाब जल डाल के नहा लो तो 6 नंबर ठीक होता है। ये पानी में अगर आप मंत्रा चैंटिंग करके वो पानी का सेवन करो तो 7 नंबर ठीक होता है। ये पानी आपके यहाँ पे लेबर गरीब आदमी उनको दे दो तो 8 ठीक हो जाता है। भाई बहनों की इस पानी के साथ सेवा करो, इसके साथ हनुमान चालीसा पढ़ो तो 9 नंबर ठीक होता है। जरूरत ही नहीं है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट किसी की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो जरूर आओ, मैं और उससे बड़ा बनाऊंगा आपको। ओके। इतना तो कम से कम आप चैनल के आप इतने अच्छे सब्सक्राइबर कर ही सकते हो। एक पानी और के इसका कोई गिलास side से तो रेमेडी को पैसा नहीं लगता है। 10 रुपए की एक रेमेडी ने 800 करोड़ का केस जिताया है लैंड का। अच्छा जी। हाँ, 10 रुपए की रेमेडी। तो रेमेडी देने वाला करने वाले की श्रद्धा काम करती है। वो रेमेडी देने वाला व्यक्ति ने अनुभव, मैं इसलिए बोलता हूँ ये सब अनुभव किया है इसलिए मैं दे पाता हूँ। ओके। ऐसे और सर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो सर? करता हूँ, बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ओके। पर मैनिफेस्टेशन सिर्फ करके नहीं चलेगा, उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी जरूरी है यस सर। यस। सर एंड में मैं ये थोड़ा पूछना चाहूँगा, मूलांक वाइज करियर को कैसे चूज करा जाए? सबसे पहले सबसे बड़ी गलती है कि मूलांक से करियर नहीं होता है, भाग्यांक से होता है। ओके। करियर कभी भी भाग्यांक से देखना चाहिए। मूलांक से आपका स्वभाव पता चलता है और भाग्यांक से आपका प्रोफेशन। बहुत से लोग इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाग्यांक का मतलब होता है आप इस धरती से जाते हो क्या पीछे छोड़ के जाओगे, डेस्टिनी, पर्पस क्या है। तो पर्पस आपका काम है, दुनिया आपको आपके काम से याद रखेगी, तो वो भाग्यांक से देखना चाहिए। ओके। और भाग्यांक ही आप, बहुत लोग यही गलती करते हैं और बहुत से लोगों के लाइफ में सेकंड पार्ट जो खराब होता है वो भाग्यांक के कारण होता है। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बाद में चीजें खराब, वो भाग्यांक। सपोज किसी का सर भाग्यांक एक है, उसको कौन सा करियर चूज करना चाहिए? अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करिए। अगर 2 भाग्यांक है तो अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है, फूड का काम कर सकता है, लिक्विड चीज़ों का व्यवसाय कर सकता है, आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता है। 3 नंबर है तो अच्छा कमीशन एजेंट, शेयर ब्रोकर, बैंकिंग वाला, देन आपका अच्छा टीचर बन सकता है। 4 भाग्यांक है तो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करो, अच्छा इंजीनियर बनता है 4 भाग्यांक वाला। 4 वाले सोशल मीडिया का काम अच्छा कर सकते हैं। 5 वाला बोल बच्चन है, मार्केटिंग का काम, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री। 6 अगर किसी का भाग्यांक है तो लग्जरी प्रोडक्ट में काम करो, मूवी एक्टिंग वगैरह उसमें जा सकते हैं। 6 वाला लेडीज़ रिलेटेड प्रोडक्ट के काम करेगा तो भी चलेगा। 7 किसी का है तो अध्यात्म है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोग्रामिंग है, सोशल मीडिया है। 8 किसी का है तो प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, रियल स्टेट, अच्छा सिविल इंजीनियर, अच्छा वकील बन सकता है। 9 में अच्छा बिजनेसमैन बनता है, अच्छे सर्जन बनते हैं। हम तो जब पीजी का रिजल्ट आता है नीट का, तब मैं बोलता हूँ तुम्हारे 9 साल की मेहनत, गलती से भी साइड गलत ले ली तो वापस ओपीडी चलेगी नहीं तुमको। तो उसमें भी भाग्यांक बहुत काम करता है। वकालत में मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ तू फैमिली लॉ में कर काम, तो लोग पढ़ लेते हैं, पर आपको जाना है इधर कश्मीर और आप जा रहे कन्याकुमारी की तरफ, तो भाग्यांक आपकी दिशा ठहराता है। ओके। और सर ऐसा भी कहते हैं कि जो भाग्यांक होता है वो 35 ईयर के बाद एक्टिवेट होता है। 35 या 32? 33 इयर्स। ओके। मेजरली 33 इयर्स। अच्छा, उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है वो? यस। तो वो इसलिए आपके कर्म जो है मूलांक में, कि बहुत से लोगों का भाग्यांक जिनका 4 है
8 है, तो उनके सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आती है। ओके। और जो लोग हमारे अभी 40 के आगे के, हम मूलांक 4 को जो स्ट्रगल बोलते बोलते मेरे लाइफ में नहीं है, क्योंकि अब उनका भाग्यांक एक्टिवेट है। जी जी ऐसा सर, मेरा मूलांक जैसे 5 है और भाग्यांक मेरा 9 आता है। हाँ, तो 9 काम करेगा अभी आगे 33 आगे के बाद। करेगा। यस, सर अच्छी बात है फिर तो मेरे लिए। सर आपका मूलांक क्या है? मेरा 7 है, इसलिए तो इधर आ गया हाँ, मैं। केतु का है आपका। केतु का तो और कर रहा हूँ भाग्यांक सर? रिसर्च 5, ओके, 7 तो बातें भी अच्छी कर रहा हूँ।